नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आदिहारं नमो अध्यायारं नमो द्वै सबसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्टिप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। दशलक्षण बंदों सदा मन वांछित बलदाय कहों आरती भारती हम पर हो सहाय। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म की प्रधानता क्या है ये बता। प्रधानता क्या है इसमें? कोई विशेषता होना चाहिए प्रधान में। देखो सोचो, आप जैन हैं, जन्नत का कम से कम गौरव तो होना ही चाहिए। और ज्ञान बिना गौरव कहाँ से आएगा? ज्ञान बिना गर्व हो सकता है, गौरव नहीं हो सकता। ज्ञान में गौरव होता है, गर्व नहीं होता। अज्ञान में गर्व होता है, गौरव नहीं होता। आपको पता ही नहीं हम कितने महान धर्म के धारक हैं। ध्यान रखना, जैन धर्म बहुत महान, अरे बहुत महान नहीं, सबसे महान है, लोकोत्तम। परंतु जैन धर्म के अनुयायी बहुत हीन है। ये क्यों? जैनत्व का न तो ज्ञान है, न जैनत्व का गौरव है, न जैनत्व के लिए कुछ आराधना प्रभावना के लिए पुरुषार्थ है। हम जैन हैं और क्या करें? जैन धर्म की प्रधानता क्या है? यहाँ प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, स्वभाव से भगवान है। पहले आपको कहा था एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है, एक कृत्रिम चैत्यालय होता है। किसी पंच कल्याण को करने के लिए, नई प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए पुरानी प्रतिष्ठित प्रतिमा चाहिए। चाहिए कि नहीं? ध्यायक भाव के लिए ज्ञायक भाव चाहिए। बिना ज्ञायक भाव की दृष्टि के छायक भाव कहाँ से आएगा? ज्ञायक भाव की आराधना बिना छायक भाव कहाँ से आएगा? ज्ञायक भाव अनादि अनंत, अकृत्रिम। ये समझो अकृत्रिम भगवान है, मिश्री के समान, जिससे सारे मिष्टान बनेंगे, लेकिन मिश्री किसी मिष्टान से नहीं बनी। पहले एक बात कही थी, देखो भाई, पित्त ज्वर का रोगी अगर मिश्री को कड़वी भी कहेगा तो भी मिश्री मीठी रहेगी। अगर अज्ञानी अपने को कर्ता मानेगा तो अभी ज्ञाता ही रहेगा, कर्ता नहीं हुआ। कर्तृत्व के अहंकार में ही कर रहा हूं। अरे कुत्ता समझता है हम गाड़ी चला रहे, तुम समझ रहे हम गृहस्थी चला रहे। अंतर क्या हुआ? या तो कुत्ते की पर्याय से आए हो या कुत्ते की पर्याय में जाना है। अंतर क्या है? शरीर का अंतर हो सकता है, लेकिन परिणामों में क्या अंतर है? उससे लगता है हम गाड़ी चला रहे, तुम्हें ये लगता है हमने ये मकान बनाया, हमने पैसा कमाया, हमने बाल बच्चे प्याले पोसे। अरे भैया विचार तो करो। बिना पढ़े पढ़ा दिया तुमने, बिना आयु कर्म के तुमने आयु कर्म उनको अपना दे दिया। आपको याद होगा दृष्टांत, आयु बाकी न रहे
तो मां की गोद में बेटा मरता है। अरे हम जिनवाणी का अभ्यास करते करते अगर देह छूट जाए तो क्या बात है, सोचो। और देह ही तो छूटेगी। हमने आपको एक बात कही थी, मरण के समय सब कुछ छूटता है, परंतु क्या छूटता है? जो अपना नहीं होता। जैसे हमने अपना मान लिया है, मेरा बेटा, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरे गहने, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा प्रभाव। जब मैं बोलता हूं सब चुप हो जाते हैं। अरे भैया तुम बोलते ही कहां हो? ये सब पुण्य की बातें हैं, इनमें दम नहीं है। मेरे आगे किसी की नहीं चलती, तुम समझते क्या हो? तुम्हारी नहीं चलती किसी होते हुए कार्य में, न होते हुए कार्य में। ये क्यों सोचते? किसी होते हुए कार्य में अथवा न होते हुए कार्य में तुम्हारी चलती है। नहीं होते हुए कर लोगे और होते हुए रोक लेगे। अपने विकल्प ही तो कर रहे हो तुम। उन विकल्पों की अकिंचितकारता को, निस्सारता को भली प्रकार से समझो। जितना बड़ा पात्र है उतना ही पानी मिलेगा। कलबल करोगे तो कम और हो सकता, ज्यादा तो नहीं होगा। संकलेश परिणाम करोगे तो दुख बढ़ सकता है, सुख तो नहीं हुआ। विचार करना जैन धर्म की प्रधानता क्या है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है। शर्त यह है पुरुषार्थ करे तो भगवान हो सकता है। कोई भगवान प्रसन्न होकर के अपना पद कैसे दे देंगे? अध्यापक हमने आपको कहा था, छोटे छोटा अगर ज्ञान बांटे सबको तो अपन तो ज्ञान रहित हो जाएगा। अध्यापक अपना ज्ञान देता नहीं है, विद्यार्थी अपने ज्ञान का अध्यापक की साक्षी में विकास कर लेता है, अथवा अध्यापक ज्ञान के विकास की कला बताता है। ये समझो, जलता हुआ दीपक जलने में निमित्त होता है और कुछ नहीं, लेकिन उसी दीपक को जलने में निमित्त होगा जिसमें स्वयं की बत्ती तेल होगा। स्वयं की बत्ती तेल नहीं हो तो जलता हुआ दीपक क्या कारा हो जाएगा। एक लैंप ले आओ नई, बाजार में अब तो बिकती ही नहीं है, लेकिन मान लो आप जानते तो हो ही, और जलते हुए दीपक के पास उसको लगा दो, ऐसे काली और हो जाएगी। अरे जलते हुए दीपक के पास भी तब जल पाएगा जब बत्ती तेल स्वयं का होगा। समझ गए? ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानी गुरु ही निमित्त होता है, लेकिन ज्ञानी गुरु ही तब निमित्त होगा जब तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, लगन होगी, विनय होगी, सरलता होगी, संतोष होगा। नहीं तो कुछ नहीं। अगर तुम्हारे अंदर में अहंकार है, हमने कहा था इस फर्श में सवेरे, इस फर्श पर घास भी नहीं होगी। गेहूं की बात नहीं कर रहे हम, घास भी नहीं हो पाएगी। मूसलाधार वर्षा बरसे जितनी। जिनवाणी का कितना उपदेश, भगवान की कैसी दिव्य ध्वनि, लेकिन उल्टी मान्यता वाला जीव कुछ नहीं कर पाता। उल्टा घड़ा क्षीर सागर में भी नहीं भरता। स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की विनय, स्वयं की लगन और स्वयं का उपयोग अंतर्मुख जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब कार्य स्वयं से होता है तब दूसरा द्रव्य निमित्त कहलाता है, निमित्त से कार्य नहीं होता कभी। विचार करना जैन धर्म की प्रधानता क्या है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं कभी। नदी के दो किनारे जैसे मिलते कभी नहीं है, रेल की पटरियां कभी मिलती नहीं है, ऐसे दो द्रव्य मिलकर के एक नहीं हुई। अभिप्राय में मिला लिया है। मेरा परिवार
वहां पैदा होता है तो उसे कहता मेरा परिवार, मेरा संप्रदाय, मेरी जाति। अरे ये सब शरीर के खेल हैं। शरीर में ही एकत्व बुद्धि जिनकी नहीं है उन्हें ये सब सत्य नहीं भाषित होता। जब जीव जागे तब समझे, जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य। स्वप्न को सच्चा समझता है, सच्चा होता नहीं स्वप्न। जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य। वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए गए। समझदार नाटक में पढ़ लेना छंद पूरा। अपना सपना अपने कोई झूठा लगने लगा, समझ लो जग गए। अज्ञान में मोह की नींद में जाने का सपने देख रहे थे। ऐसा करेंगे, ऐसा ब्याह करेंगे लड़की को, ऐसी बारात निकालेंगे, ऐसी पंगत देंगे और लोग देखते रह जाएं। अरे तुम्हारा मान कसाई की पराकाष्ठा है। करोगे कि नहीं तुम्हें क्या पता हो। और रात को आग लगी, रोड पे खड़ा हो गया, बीमार हो गया, डॉक्टर ज्ञान लाइन में खड़ा है, डॉक्टर साहब बचा ली। तुम मरो डॉक्टर साहब बचाएं ऐसा विधान नहीं है। बचना हो तो स्वयं से बच जाना, स्वयं को समझ करके अपने उदय से बच जाना। प्रतिकूलता होने में स्वयं का ही उदय कर पाप का उदय। लेकिन पाप का उदय पाप में है, उदय उदय में है, उदय स्वभाव में नहीं है। उदय उदय में वो रहता है, स्वभाव में नहीं होता। जिस समय मिश्री का स्वाद जिह्वा से चखते हैं और बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है ऐसा कहते हैं, उस समय भी मिश्री का मिठास मिश्री में है, जीव में भी नहीं है। जीव तो बड़ी बात है। ज्ञानी कहते हैं जगत में ऐसी रहता है ज्ञानी, ऐसी रहो भाई तुम भी। कैसे? ज्यों जिह्वा मुखमान, घी घनो भक्षण करे तो चिकनिया। जाने कितना घी खाए, अब तो देखने को नहीं है। घी के नाम पर जाने क्या क्या चल रहा है। सुन करके रह गए चिकनाई रहित घी, मिठास रहित मिश्री। अरे भैया आ जाओ। वो मिश्री कैसी जिसमें मिठास न हो, वह घी कैसा जिसमें चिकनाई न हो, वह आत्मा कैसा जिसमें सुख न हो, वह ज्ञान कैसा जिसको सुनकर के शांति न हो। जैसे हमारी समस्याओं का समाधान न हो, वो ज्ञान कैसा? सचमुच ज्ञान नहीं, यही प्रतीति होती कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान है। वो ज्ञान तो उसे कहते हैं जिसके होते ही शांतता का वातावरण हो जाए, एकदम शांति, मन शांत हो। अगर मन शांत नहीं हो पाया तुम्हारा तो ज्ञान कुछ नहीं है। मान भले अभिमान के मारे मरे जाओगे, उस ज्ञान का प्रदर्शन करोगे। क्यों? तुम स्वाध्याय करते हो, कोई आता ही नहीं, कोई में हम तो है ही नहीं। स्वाध्याय अपने लिए किया नहीं जाता। दुनिया को इतनी बड़ी सभा लगे तब हम सुना देंगे। अरे भाई अपने लिए स्वाध्याय करने बैठो, अपने लिए स्वाध्याय करो, अपना हित हित समझो, अपनी भूल को पहचानो, अपनी मूल को स्वभाव को भी पहचानो। नहीं, अपने लिए स्वाध्याय नहीं है, कोई आता ही नहीं है। ये कोई उत्तर है? अब अपनी गद्दी लगाओ, अपनी बैठ जाओ, अपनी सुन लियो, अपनी सुना लियो। अच्छा, भजन नहीं पढ़ा तुमने? एक योगी आसन बनावे, आप ही खावे। खावत ना है आगावे। पुराने लोगों से सुना तो होगा कम से। ये चेतावनी है हमारे जीवन के लिए।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी संबंध नहीं है, न भोक्ता भोग, न स्वामित्व, न आधार आदि। ये मत सोचो हमारे बाद इस परिवार का क्या हुआ, इस संस्था का क्या होगा, ये भी मत सोचो। हम तो ये कहते हैं, तुम ये सोचो हमारा क्या हुआ। बेटा अच्छी तरह रहियो, हम कहते तुम जाओ अच्छी तरह जाइयो। वे अच्छी तरह रहे हैं कि बुरी तरह रहे हैं, हम क्या बताएं। अगर भेद ज्ञान होगा तो अच्छी तरह रहेंगे, और भेद ज्ञान नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। अगर तत्व के संस्कार होंगे तो प्रेम से रहेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, और अगर तत्व के संस्कार नहीं होंगे, लड़ेंगे झड़ेंगे, तो हम क्या करें। कर क्या सकते हैं ये सोचो। एक सेठ की दुकान पर एक व्यक्ति आया, बोला सेठ जी का काम बता। बोले भैया तुम क्या करोगे ये बता पहले। हम काम तब बता पाएंगे जब तुम बताओगे हम क्या करेंगे। पढ़े लिखे हो कि पढ़े लिखे तो है नहीं। दरवाजे पे बैठ सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो कि नहीं, ये कर सकते हो कि नहीं। कछु लिखे पढ़े हो, मुनिमी कर सको तो क्या नहीं। तो फिर क्या करो, तो जाओ। जब तुम्हारे अंदर में ये प्रश्न उठे हम करें क्या, तो सोचना कर क्या सकते हैं। शक्ति ही नहीं है। फालतू का कर्तृत्व है, फालतू का नहीं है ये, आकुलता का कर्तृत्व है, अज्ञान का कर्तृत्व है ये। कर कुछ सकते नहीं और करने को तैयार बैठी है। सारे विश्व का मैं ही करता हूं, या दुनिया को हम ही चला रहे हैं। शास्त्र थोड़ा पढ़ो, हम ये कह रहे कोई बात नहीं। श्री भूति मुनराज ने मां तो समास टोटरमल जी कहते कोई शास्त्र का भी वाक्य नहीं था। एक बाई दाल धो रही थी, छिलका अलग है दाल अलग है। अरे इसी प्रकार शरीर कर्म राग आदि भाव अलग हैं और आत्मा अलग है। आत्मा ध्याने योग्य है, ये सब ध्याने योग्य नहीं है। आत्मा जानने योग्य है, ये सब जानने योग्य नहीं है। जानने में आ जाए ये ज्ञान की विशेषता है। तुम्हारा क्या है। कितने चतुर हैं लोग व्यवहार में। एक शीशी फूट जाए, गोली दो रख देते हैं और कांच फेंक देते हैं, जबकि कांच चाहे कहीं नहीं फेंकना चाहिए। तुम्हारे अंदर में दया नहीं है। काऊ के पांव में छिद जाओ तो क्या होगा। तुमने उठाया ऐसे फेंक दिया, तुम बड़े आदमी इसलिए हो गए। ये बड़ापन नहीं है, बड़ा अविवेक है। कांच को कांच के स्थान पर रखो। मुफ्त में दे दो तुम बड़े आदमी तो उस ठेले वाले को, उसकी जीविका चलेगी, तुम्हारा दया पलेगी। लेकिन उठा करके फेंक दिया, गली में डाल दिया। ओ और ये आए भैया और बस देख नहीं पाया तो 5 माह में छिद गया। 15 दिन पूजा छूटी, स्वाध्याय छूटा, डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटे, तब कहीं ठीक हो पाया। तुम्हें क्या मिल गया। ऐसे अविवेक के कार्य करने के लिए मनुष्य भाव नहीं है, जैनपना नहीं है। अरे हम तो ये कह रहे हैं गोली रखी है, कांच कांच के स्थान पर रखो, गोली गोली के स्थान पर रखो। लेकिन गोली और कांच एक मत है, एक नहीं है। गोली गोली है और कांच कांच है। रखने लायक गोली है, खाने लायक गोली है, कांच नहीं है। ऐसे जानने लायक तो अपना शुद्ध आत्मा ही है, ध्याने लायक शुद्ध आत्मा है, पूछने लायक शुद्ध आत्मा, सुनाने लायक शुद्ध आत्मा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं देखने योग्य और दिखाने लायक शुद्ध आत्मा ही है। दर्शाऊं एक विभक्त को, आत्मा तणे निज विभक्ति।
अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा पढ़ी है, सुनी है, परिचय है, लेकिन वह दुख रूप है। ये और निकले एकाच वक्त सुलभ नहीं है, लेकिन वह सुखरूप है। कितने चतुर हो, वह रखा हो भोजन मिष्टान, और मां मंदिर चली गई हो मान लो, और तुम्हें भूख लगे तो ऊंचा है कहकर कि छोड़ोगे नहीं। खटिया पिड़िया लगा लुगुई के स्टूल मेज लगा के उतार ले, और इन बातों को ऊंचा कहकर ही छोड़ोगे तुम? अरे समझने की चेष्टा करो भैया, क्लास लगाओ, 6 गुणों को समझो, 6 गुणों को नहीं, 6 सामान्य गुणों के माध्यम से अपने को समझो। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरी, तो हम कहते कि ऐसे धोस काय को देने लगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहां से आ गया ये परिणाम तुम्हारा? ज्ञान के भी ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। एक भाई बोले अकेले ज्ञान से क्या हो जाए? हमने ये अकेला ज्ञान होता कहां है? तुम कहते हो उसे ज्ञान, हम नहीं कहते। हमारे तो ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछल रही हैं। ज्ञान में वैराग्य उछलता है, ज्ञान में सुख उछलता है, ज्ञान में प्रभुता उछलती है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होता, लोभ नहीं होते, इनसे होने वाला दुख नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, ऐसे ज्ञान के प्रकाश में मोह का अंधकार नहीं होता। जहां ज्ञान है वो अंधकार मोह नहीं हो सकता। मेरा बेटा कहां से आ गया? परमाणु मात्र मेरा नहीं, कहां से आ गया ये? पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, शास्त्र पढ़ लो, बस सारी तीर्थ यात्रा कर ले, बोली ले लो, धर्म को क्या करना है? इन बातों पर कौन ध्यान दे? लेकिन ध्यान रखना, तत्व निर्णय के बिना सम्यक की भूमिका भी नहीं बनेगी। केवल मंद कसाय का नाम भूमिका नहीं है। मंद कसाय ऐसी मंद कसाय जिसमें तुम्हारा उपयोग तत्व के अभ्यास में लगे, तत्व का निर्णय हो, वह मंद कसाय तब भूमिका कहलाएगी। और नहीं तो आप बताओ, ये खेत में 3 बार जुताई हुई, बहुत बढ़िया अच्छा खेत है, क्या होगा? अगर बीज नहीं बोगे तो? बीज बोए बिना तो न गेहूं होंगे, चना होगा, घास फूस वाले होगी, और कहूं गाजर घास हो गई तो उखाड़नी और पड़ेगी। सोचो, बातें हंसने की नहीं है, ध्यान देने की। गाजर घास की हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें तो ये चर्चा करनी है, यहां बैठ करके घास पर पैर नहीं रखा जाता। घास पर पैर नहीं रखा जाता। संकल्पी हिंसा तो हिंसा है ही, आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा भी हिंसा ही है। उस हिंसा को हिंसा मानना, बच नहीं पाओगे आप ग्रस्त अवस्था में, लेकिन हिंसा को हिंसा ही मानना, अहिंसा नहीं हो जाएगी वो। दस धर्मों की चर्चा विचार करना। अभी हम कह रहे थे प्रधानम सर्वधर्माणाम। प्रधानता क्या है दुनिया में? शुभ अशुभ, यहां शुभ अशुभ विचारता, द्रव्य गुण पर्याय, वो 3 बहुत बिगाड़ा, 3 प्रकार काम बिगाड़ा। अच्छा, 3 रत्न से होती है, 3 चालें भी होती हैं, 3 रत्न से भी होती, 5 पाप होते हैं तो 5 परमेष्टि भी हैं। ऐसा क्यों सोचते हो? कोई शुभ अशुभ नहीं है, कोई सनिष्ठ नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा तो तुम्हारा पर में जुड़ा हुआ उपयोग बुरा, अपने में जुड़ा हुआ उपयोग भला।
अच्छे बुरी परिणाम होते हैं या अच्छी बुरी वस्तु होती है? तुम्हें देख करके बुरा भाव कर दिया, बुरे हो गए। अच्छे भाव कर दिया, अच्छे हो गए। क्या अच्छे हो बुरे? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की, ये स्वभाव नहीं है। मन की झूठी वृत्ति है, झूठी कल्पना है। ये कभी मत कहना आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है। ये कहना ये गर्मी सर्दी मुझ में नहीं है। आज मौसम खराब हो गया, आज मौसम अच्छा हो गया। मौसम बदल गया, परिणमन होता है। अच्छा और बुरा खराब कहाँ हो? वही मौसम तुम्हारे लिए कैसा है, पड़ोसी के लिए कैसा है, कुम्हार के लिए कैसा है और कृषक के लिए कैसा। एक कृषक भी अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता है, एक कुम्हार भी अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता है। तुमने जैनी होकर क्या करो? हम ये कह रहे हैं, अपने से पूछो। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, पूज्यपाद स्वामी ने कहा। अपने से खुद पूछो, क्या पढ़ो तो, क्या सुन के आई? अपने पे खुद पूछो, खुद उस पर ध्यान दो। बहुत लोग मान जाएंगे तो संतुष्ट हो जाना, और कोई न माने तो असंतुष्ट रहना, ये तो पाप का कारण है। मान कसा है, ज्ञान नहीं है। जिनकी भली होनार है उनने मान ली, जिनकी भली होनार नहीं थी उनने नहीं मानी। तुम क्यों परेशान हो? तो अरे तुमने भगवान की नहीं मानी, तुम्हारी का नहीं मानी, तो तुम क्यों परेशान हो? अच्छे बुरे की कल्पना मत करना, उसके शब्द भी मत बोलना, बचना उससे जहां जितने बच सकते हो। विकल्प भी मत करना, सोच भी मत लाना। आज मौसम खराब होगा, खराब होगा कि बदल गो? बदल गया है। खाली खराब की हमारी कल्पना है। ये बहुत लड़का खराब है, और अपनों हो तो अब दो ही तो होते हैं भैया, कारू और सफेद। अपना तो जहां आया खराब भी अच्छा लगने लगेगा। अपनी जली रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, अपनी माने जहां अपनत हुआ। तो अपना और अच्छा होगा तो आत्मा अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आत्मा अपना भी है और अच्छा भी है, श्रेष्ठ भी है, लोकोत्तम है। विचार करना, भाव पक्ष को ग्रहण करने का प्रयत्न करना। रायचंद जी ने एक बात लिखी, सवेरा हो गया, आपसे कुछ कह रहे हैं। द्रव्य निद्रा का अभाव हुआ, अब भाव निद्रा को टालने का प्रयास करो। हम आपसे पूछें, आप जग रहे कि सो रहे? अरे साहब जग रहे। जग रहे तो शरीर को अपना मान रहे कि भिन्न मान रहे? एक बात आप ध्यान दो, अमृतचंद स्वामी की, आश्रमों की निवृत्ति की और ज्ञान का एक ही काल है, दो समय नहीं है। एक में ज्ञान हुआ और फिर निवृत्ति हुई। अरे जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय निवृत्ति हुई। आपसे पूछा था पहले, याद है? देशभूषण कुलभूषण को संयोग की बात वे पढ़ने गए थे गुरुकुल में, और उन्हें घर की कुछ खबर नहीं थी। यही नहीं पता थी हमारी बहन है, हमारा भाई है कोई, और जिस दिन आ रहे थे उसी समय अनेक और राजा अपनी राजकुमारियों को लेकर के विवाह के लिए आए थे। वो प्रसंग ऐसा, राजकुमार वेशभूषण ने और कुलभूषण ने नगर में प्रवेश किया।
ये लड़की के संग शादी हम करेंगे, और बड़ा भाई कहता है जे इसके संग शादी हम करेंगे, तुम का देख रहे, इसके संग शादी हम करेंगे। छोटा भाई कह रहा है हम करेंगे, उन्हें हम करेंगे, उन्हें हम करेंगे। एक वस्तु और दो का विवाद हो गया। ये जिनने कहा पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, आते ही लड़ने लगे। तब तक एक चारण निकला, उसने कहा कमलो सवा बहन धन्य है जिसके देशभूषण और कुलभूषण जैसे भाई है। ओ करंट लग गया, अनजाने में बहन के प्रति विकार कर लिया। ये बताओ अब विकार कितनी देर रुकेगा, हम पूछते हैं, कितनी देर ये विकार रुक सकता है? अरे जिस समय ज्ञान हुआ ये मेरी बहन है, पावन भगनी है, उस समय ही ये खोटे भाव नहीं आएंगे। जिस समय ये आया ये गे हैं तो विकार नहीं आए, अच्छे और बुरे नहीं आए। जिस समय ये समझ में आएगी ये बहन है, उसी समय वैराग्य होगा। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य नहीं हो ऐसा होता ही नहीं। वो हमारी कमजोरी, झूठ बोलते हैं, कमजोरी भमजोरी कछ नहीं है, दृष्टि विपरीत है। अरे साहब चौथे गुणस्थान वाला, हाँ चुप रहो, हम भी पढ़े हैं थोड़े बहुत, हमने शास्त्र पढ़े। चौथे गुणस्थान वाले, कोई ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का उदाहरण दे करके अपने राग का पोषण नहीं करता, और जो राग का पोषण भी करता है वह ज्ञानी तो होता नहीं। ठोडरमल जी ने कहा, क्या कहा? भरत आदि के उदाहरण थे, ये तुम स्वच्छंद होगी तो तुम्हारा बहुत बुरा हो। तुम ये मत सोचना भरत जी नाटक देख रहे थे, भरत जी राज्य में रह रहे थे, घर में रह रहे थे। अरे अगर कोई तुम्हारा बेटा दीक्षा का परिणाम करता है, शिक्षा के लिए उद्यमी होता है, तो अनुमोदना भी कर लेना, विरोध मत करना। क्या कर लोगे तुम? कुपूत निकल जाए तो, कुपूत निकल जाए तो सब सहन करेंगे और ऐसे अच्छी मार्ग पर नहीं जाने देंगे। जुआरी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कुसंग में बढ़ कर, लेकिन सत्संग में होकर के बैरागी न हो जाए। तीर्थंकर की माता का मोह भी रोकता है बेटा, और तीर्थंकर नहीं भाई, उन्हें शादी नहीं करी थी। अरे तुम्हें मां शादी नहीं करी थी, सही बात है। वे भोगों में नहीं रहते कि नहीं रहते, रहते हुए भी नहीं रहते। कभी तुमने देखा है कादे में हम अमल है? कभी देखा है? कादे में हम अमल है। कीचड़ में रह कर के भी कमल भिन्न रहता है। पंकज कहावे पे न बाके ढिंग पंख है। पंकज कहावे पे न बाके ढिंग पंख है, पंडित बनारसी राशि समयसार नाटक में कह रहे हैं। सुनो भाई, पंकज नाम तो है लेकिन उसके पास में पंख नहीं है। कमल कहाँ होते हैं पता है तुम्हें? देखे हैं कभी? तुम कहोगे पानी में, हम कहेंगे पानी से ऊपर। पानी में डूबता नहीं उसे कमल कहते हैं। अगर जो पानी में डूब जाए उसे कमल कैसे कहेंगे? कितना ही पानी भर जाए वो ऊपर उठ जाएगा। ज्ञानी को कितना ही पुण्य का उदय हो, 6 खंड का वैभव मिलेगा तो भी अनंतानुबंधी मान नहीं होगा। ऐसा मान नहीं होगा जिससे देवता गुरु की विराधना हो जाए। दान देने में, परोपकार करने में सोचना पड़े। तुम्हें मालूम है? मालूम है तुम्हें? दीवान अमरचंद थे, एक फटेहाल आया, गरीब आदमी समझ लो, तुम्हारी भाषा का। हमारी भाषा में गरीब उसे कहते हैं
जो सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अपने हित को सोच नहीं पाता। हम क्या करें और भी उल्टे काम करते आ रहे दुख के। आचार्य भगवान ने कहा, हे भाई, तुझसे अगर दुख थोड़ा भी सहन नहीं होता तो तेज गति के कारण दुखों का बंध क्यों बांध रहा है। एक आ गया, चपरासी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वैसे चले आ रहे हो, कौन हो तुम? उसने कहा, दीवान जी साधु हैं हम। ये भैया कोई रिश्ता नहीं, गरीब आदमी, कुछ आशा से आया और दीवान जी की साधु हैं। गया भीतर और कहा दीवान जी से, दीवान जी तुम्हारा एक आदमी खड़ा है, वैसे ही कपड़े पहने वैसे ही करे और कह रहा है दीवान जी की साधु है। अच्छा भाई भीतर भेज दो। एक सेकंड सोचा नहीं, भगा दो ये नहीं कहा। अरे भगे तो हैं ही, भगाए का दे, भगो यहां से, भगे तो हैं ही, जाओ बाहर जाओ। अरे बाहर तो हैं ही, तुम का ये समझ रहे हम भीतर हैं। धन्य हैं जो भीतर आते हैं, जिन मंदिर में आकर के अंदर आने की कला नहीं सीखी, अंदर आने की प्रेरणा नहीं मिली, ग्रहण करी तो तुमने क्या किया? तुम स्वयं विचार करके देखो। जिन मंदिर में आकर के अंदर में सुख है, अंदर में ज्ञान है, अंदर में प्रभुता है, अगर तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आई तो जिन मंदिर आने से लाभ क्या हुआ? वैसे ही चले आए, ठोंक ठांक कर गए, चले गए और प्रतिमा चंद रेडी पड़ी हैं। अरे कई विधानों में हम देखते हैं, क्या करें, कष्ट होता है। और सब चमाचम और प्रतिमा वैसे ही, मंजन भी नहीं हुआ, पांडुक शिला मजी तक नहीं, और 4 6 लगे रहे सबके सब। इनको विद्वान कहें कि त्यागी कहें, क्या कहें? स्त्री इतनी भीड़ में देखेगी तो अपने पति को देखेगी, पुत्र इतनी भीड़ में देगा अपनी मां को देखेगा, और इतनी विभावों की भीड़ में तुम आत्मा को नहीं देख पाओगे। संयोगों के समूह में आत्मा नहीं देखोगे। दीवान जी ने कहा भेज दो। भीतर आया, लोग हंसने लगे, ये कैसे दीवान जी की साधु हैं? दीवान जी को सोचना नहीं पड़ा, सोच सोच करके जो क्रोध को रोकना पड़े उसे क्षमा कह सकते हैं, उत्तम क्षमा नहीं। माने वो उत्तम नहीं है, उत्तम गति की प्राप्ति नहीं कराएगी तुम्हें। स्वर्ग जाओगे, पुण्य होगा, लेकिन ये नहीं है मुख्य मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा। बोले भैया हसत का को तुम लोग सगे साधु हैं। अब और सोचने लगी जे का करे, अब तो दीवान जी कहने लगे ये सगे साधु हैं, तो सोचने लगे। बोले भाई आश्चर्य मत करो, असाता बहन इसको भी आई है, साता बहन मुझको भी आई है। वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, साता साता। असाता बहन इसको भी आई है, माने ये इसको जो दिख रहा है वो असाता का कार्य है, इसको दिख रहा है वो साता का है। हम जरी की कपड़ा पहने और ये फटे कपड़ा पहने, जैसे क्या बात है? अरे कपड़े के भीतर सब नंगे हैं, घर घर चूल्हे मट्टी के। भूल गए कि याद हैं? काय का गुमान कर रहे हो? कितने ही कपड़े पहनो और नग्न के नग्न ही रहोगे। कपड़े नग्नता का तिरोभाव करने वाले हैं, लेकिन अभाव करने वाले हैं। विभाव स्वभाव का तिरोभाव करेगा, लेकिन विभाव स्वभाव का अभाव नहीं करेगा। आज भी हमारा ज्ञाता ही स्वभाव है, आज ही हमारा आनंदमय स्वभाव है। हम बहुत दुखी हैं, लेकिन तो भी आनंदमय स्वभाव है। माने स्वभाव को समझ करके अभी भी आनंदित होने के लिए स्वतंत्र हैं हम, परतंत्र नहीं।
पिताजी कैसे हैं? वे पूछ रहे, कौन? दीवान जी। पिताजी कैसे? मरणासन होने को हैं। वे समझ गए, जब से उन्होंने उसकी सहायता कर दी, वो कुछ करना है तो। साधर्मी को सोच सोच करके भेद ज्ञान घोकना नहीं पड़ता, सोच सोच करके काम नहीं करने पड़ते, दया पालनी नहीं पड़ती, अहिंसा पालनी नहीं पड़ती। तुमने दृष्टांत सुना है, हलवाइयों के यहाँ कुत्ते पल जाते हैं, पालने नहीं पड़ते। इन्हें रोटी आती हो, वे चाट चाट के ही पल जाएंगे। ऐसे ज्ञानी के जीवन में संयम पलता है, पालने नहीं पड़ता। उसे सोच सोच करके ये नहीं सोचना पड़ा अब इसको क्या करें, इनसे का कहें हो। अरे का कहो, जो तुम्हारे ज्ञान में आए सो कहो, ये है, इस अनिष्ट नहीं है। का कहोगे, इनसे का कहें हो। ये तुम्हारे मामा है, तुमने कह दिया बेटा मामा, बस माँ की बात मान ली, जिनवानी बात की बात नहीं मानी, ये तुम्हारे कोई नहीं है। कुछ मोह मेरा नहीं उपयोग केवल। तुमने माँ की बात तो मान ली, लेकिन तुमने जिनवानी की बात कहाँ मानी। माता पिता की, गुरुजनों की भी वही आज्ञा मानने योग्य है जो जिनवानी के अनुकूल है। और नहीं तो ये समझो अब मोही माता पिता स्वयं फंसे और तुम्हें फंसा रहे। मोही और रुलावे मोही, रोवे और रुलावे मोही, स्वयं रो रहे हैं, स्वयं रुला रहे हैं। जिनवाणी के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? मां क्या कह रही है, बेटा हम सुन रहे हैं, हम किसी के बेटा नहीं हैं और कोई हमारी मां नहीं है। मैं तो अनादि निधन आत्मा हूं, अनादि निधन वस्तु, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अनंत गुणों का धारी आत्मा मैं हूं। बेटा, भैया, चाचा, ऐसा लगता है जैसे सही हो हैं, सब झूठी हैं। जब मोह झूठा है तो मोह से दिखने वाले रिश्ते झूठे कैसे हो जाएंगे। झूठे जग के सपने सारे, झूठी सब मन की। ये लड़का बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, का पतो है तुम्हें? तुम कहां जाओगे, लड़का कहां जाएगा? पुराण तुमने नहीं पढ़े? पुत्र नरक जाए, पुत्र मोक्ष जाए, पिता नरक जाए। पिता मोक्ष जाए, पुत्र नरक जाए। धर्म की परंपरा कुल परंपरा के हिसाब से नहीं चलती। कुल शरीर का होता है और धर्म आत्मा के आश्रय से होता है। हम ये कह रहे गौरव करो, गर्व मत करो। हमारे पंडित जी बहुत अच्छी हैं, जैसे कहा हुई है, हमारे शास्त्र बहुत अच्छी हैं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। अच्छा तो तब है जब आचरण करो उसका। हमारे नियम बहुत अच्छे हैं, पूरा वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक तो होगा ही, वितराग विज्ञान विज्ञान नहीं का। अरे भाई, भौतिक विज्ञान में तो कल्पनाओं के आधार पर खोजें होती हैं, लेकिन वीतराग विज्ञान में वीतरागियों ने स्वानुभूत मार्ग की पूर्णता की, निरूपणा की है। तुम नहीं कहो तो भी अच्छा तो अच्छा ही है, सच्चा तो सच्चा ही है। अच्छा है ये कहने से केवल पुण्य बनेगा, सच्चा है ये समझने से धर्म होगा। धर्म अगर करना है तो इन बातों को सच्चा समझो पहले, अच्छा और बुरा छोड़ दो। अज्ञानी विश्व के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की, अच्छे बुरे की कल्पना करता है। ज्ञानी जगत के सारे पदार्थों को स्वपर के रूप में दो भागों में बांट लेता है। ये
कोई हो पर है, बस खत्म मामला। पर है, स्व नहीं है। हमें क्या लेना? विचार करो। लेकिन ये बातें बिना आत्मा के समझ में नहीं आएंगी। जब तक अंतर्मुख उपयोग नहीं होगा, अंतर्दृष्टि नहीं आएगी, आत्मा समझ में नहीं आएगा, तो ये भी समझ में आएंगे। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। हमारे यहां तो हे का अर्थ भी ये किया है टीकाकारों ने, न उपादेयम हेयम। देखो कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी, जीवाद भय तत्यम हेयम, देखी? पर मलधारी देव ने उसकी टीका की लाइन बताना। आत्मा वास्तव में जीवा तत्वों से भिन्न होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं, वास्तव में उपादेय। आत्मा के अतिरिक्त हे कहने का मतलब है ये उपादेय नहीं है। पराया कहने का मतलब है अपना नहीं है। पराया कहने का मतलब क्या है? अपना नहीं। जीव कहने का मतलब है ये अजीव, कहने का मतलब ये जीव नहीं है। जीव नहीं है, इसमें षटकार की व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। षटकार की माने कैसी व्यवस्था? जीव नहीं है, जीव के लिए भी नहीं है। तुम उठे का दिख रहे, तुम्हारी देख भी लायक नहीं। सीधी कॉपी पे देखो, बोर्ड पे देखो तब पढ़ पाओगे, कॉपी पे देखो तब लिख पाओगे। अगर बोर्ड पर नहीं देखोगे और कॉपी पे नहीं देखोगे, इतने उसे देखा तो ये लड़का क्या कर रहा, ये लड़की क्या कर रही, पढ़ नहीं पाओगे। क्यों भैया? पढ़ा दोगी? फीस देंगे दूनी। अब फीस तो तुम बड़े आदमी हो, दे दोगे। अरे फीस मत दे, यही फीस है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु अपने शिष्य को बिना विनय के नहीं पढ़ा सकता। बिना विनय के नहीं पढ़ाएगा, बिना जिज्ञासा के नहीं पढ़ाएगा, बिना प्रसन्नता के नहीं पढ़ाएगा। तुम वैसे ही बैठ जाओ, हम क्या सुनाएंगे? जैसे शोक सभा में बैठे हुए ऐसे बैठ जा, हम क्या सुनाएंगे? नहीं सुना पाएंगे, ऊब जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन क्यों नहीं सुना पाएंगे ये नहीं मालूम। अपनी ओर नहीं देख रहे, पर की ओर देख रहे। उन संतों को देखो, उन ज्ञानियों को देखो जो अपनी ओर देख रहे हैं और बस के चले आए। तुमने मानी कि नहीं मानी हमें कोई मतलब नहीं। तुम सो रहे गा रहे हमें नहीं मतलब। क्यों भाई? तुम क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे, हमें क्या मतलब? इसके कर्ता हम नहीं है, तुम्हारी पर्याय के। ये तो भूमिका में राग आया सो हम कह रहे हैं। मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो और कुछ कहने का काम नहीं। देखो बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं। ऐसे भाव रख करके, अकर्ता बुद्धि रख करके फिर धर्म की प्रभावना करना, धर्म की प्रभावना सच्ची होगी। और नहीं तो धर्म के नाम पर किसकी प्रभावना करोगे? तुम किसकी प्रभावना करोगे? क्या दिखाओगे? अपना छवि तुम दिखाओगे। हिंदी शुद्ध पढ़ना आता नहीं और अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और संस्कृत बोल रहे हैं। ये समझो तुम तो ये सब मूर्ख हैं। अरे भैया मूर्ख हैं, भगवान है। यहां का वक्ता कौन होता है? सबको मूर्ख समझने वाला कि सबको भगवान समझने वाला? बड़ा भगवान थे। हमें बोर्ड बुक कह हुआ है, बोर्ड बुक सिखा दी कि तुम ये समझो हमारे सामने सब मूर्ख बैठे हैं। अरे काय को मूर्ख बैठे? तो इधर बोलोगे, उल्टी सीधी बोलोगे। और अगर ये समझोगे सब समझदार हैं तो पसीना आएगा बोलने में। या तो ध्यानुभूत बोलो, नहीं चुप रहो।